मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के आज के पावरफुल सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम अभी बुक रीडिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड फेमस बुक जादू द मैजिक, जिसको लिखा है रोंडा बर्न ने। जहां पर रोंडा बर्न ने हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की 28 एक्सरसाइजेस बताई हैं, जिसे प्रैक्टिस करके दुनिया के लाखों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है और इसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम आज पहुंच चुके हैं डे 13 में। लेकिन आज की जर्नी शुरू करने से पहले हम पहले देखेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा है। उसका थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रोज नए नए दोस्त हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी जिनका आज फर्स्ट सेशन है। वैसे जो पिछले जो सेशंस हुए हैं उनके ऑलरेडी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। आप पहले उन्हें जाकर देखकर उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर आज के सेशन को देखकर उसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वैसे ये जो एक्सरसाइजेस हैं वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ही है, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम जाते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, राइट। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और देखते हैं अब तक हमने क्या सीखा, राइट। चलिए, तो सभी लोग एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एक्स। यस यस, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि किसी भी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है, राइट। क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ को आसान बनाने के लिए पता नहीं कितने लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, राइट। इमेजिन कीजिए, अगर सुबह में वो दूध वाला ना आए तो, वो झाड़ू वाला, वो हमारा कचरा उठाने वाला ना आए तो, हमारा वॉचमैन हमारे लिए कितने काम करता है, राइट। हमें रोज हमारे नल में पानी मिलता है, हमें रोज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इंटरनेट सर्विसेज मिलती है, और ऐसी तो अनगिनत ऐसी कितनी सर्विसेज हैं जिनको हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी आसान बनती है। तो ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स, कंपनियां और वो लोग, उनको धन्यवाद देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे जीवन को बेहतर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। यस और नो। और हमने अब तक क्या सीखा कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए अगर हम कृतज्ञता के भाव में रहते हैं तो वो चीज हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। तो अगर हमारा जीवन और भी सरल हो तो उसके लिए अभी हमारे पास जो है, जिन जिन सर्विसेज का हम उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, ये सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यही है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर दें, राइट। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे जैसे ही हम उठते हैं, उसके तुरंत बाद, राइट। क्योंकि जब हमारा दिन कृतज्ञता से भरपूर रहता है तो फिर हमारे आने वाले दिन भी कृतज्ञता से भर जाते हैं, हमारा वीक कृतज्ञता से भर जाता है, महीने कृतज्ञता से भर जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जीवन कृतज्ञता से भर जाता है। और यही कृतज्ञता हमारे सपनों को साकार करने की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर देती है। और जो लोग इस जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता है। जो लोग इस एटीट्यूड में रहते हैं कि ये लोग, जो लोग मुझे सर्विस दे रहे हैं तो ये उनका फर्ज है, मैं उनको पैसे तो पे कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए थैंक यू क्या कहना। अगर इस तरीके के भाव में जब हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका अनादर कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और सीधी बात है, जिस चीज को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो हमारे जीवन में नहीं रहेगी। आप खुद ही सोचो, अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा,
क्या आप उनके साथ संबंध बनाना चाहेंगे? हम उन्हीं लोगों के साथ संबंध बनाते हैं ना, जो हमारी कद्र करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही बात हमारे जीवन के बाकी आयामों के ऊपर भी उतनी ही गहराई से लागू पड़ती है। तो हमारे जीवन में जो भी लोग हैं, उन और जो भी चीज़ें हैं, अच्छी हेल्थ है, अच्छे रिश्ते हैं, हमारा अच्छा करियर है, हमारे पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हमें धन्यवाद के भाव में रहना है। और जब हम धन्यवाद के भाव में रहना शुरू कर देते हैं, तो ही ये हमें मिलता है। हमारे सपने साकार करने में अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज से हमें धन्यवाद की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। जब आप 3 असाधारण जादुई व्यक्तियों को गहराई से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला है, तब आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। ये देखा था हमने कल के सेशन में, राइट? कि जहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं हमारे सबके जीवन में, जिन्होंने हमारी कठिन परिस्थिति में हमारा साथ दिया। हमें नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने हमें इंस्पायर किया, हमें मोटिवेट किया, हमें सपोर्ट किया। हमें मॉरल सपोर्ट दिया, कभी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। हमें ऐसे व्यक्तियों से मिलवाया, जो हमें इस परिस्थिति से पॉजिटिवली बाहर निकाल सके। हमारे अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। तो ऐसे असाधारण व्यक्तियों के लिए गहराई से धन्यवाद प्रकट करें। तभी हमारे जीवन में वो मिरेकल होगा, राइट? तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो सभी लोग, क्या आप अपने सपने साकार करना चाहते हैं? यस? साकार करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस। यस, वेरी गुड। सभी लोग अपने सपने तो साकार करना चाहते ही हैं, लेकिन वो सपने साकार करने की जर्नी में हमें कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसे हमारे सपने साकार हो सकते हैं। 13वां दिन, नॉर्मन विंसेंट पील नाम के लेखक ने ये कहा कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कितनी बढ़िया बात कही है, राइट? हमारे जीवन में जो कुछ भी मैनिफेस्ट होता है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होती है हमारे वो पहले विचार से, कि मुझे इसको पाना है। इसकी कल्पना करते हैं हम। मान लो हमें कोई घर लेना है, नया घर, तो हम कल्पना करते हैं ना कि मेरा नया घर कैसा होगा, हम कौन से एरिया में वो घर लेंगे, उसकी प्लॉट साइज कितनी रहेगी, उसका सुपर बिल्टअप एरिया कौन सा है, कितना रहेगा, उसमें हॉल कितना बड़ा होगा, कितने बेडरूम्स होंगे, कितने बाथरूम्स होंगे, कितने मंजिल का होगा, उसमें कौन से रूम में कौन सी चीजें लगेंगी, उसमें कलर्स कौन से रहेंगे, कौन सा फर्नीचर लगेगा, कौन से इक्विपमेंट्स वहां पे लगेंगे, कौन सी लग्जरी आइटम हम वहां पर लगाएंगे। ये सारी चीजें की कल्पनाएं हम करते हैं ना, और जब हम वो कल्पना करते हैं, तभी से वो फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर से रेडिएट होनी शुरू हो जाती है और यूनिवर्स उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, राइट? वो कैसे करता है, देखेंगे आज के सेशन में। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है, राइट? तो अब तक हमने बुनियाद तो बना ही ली है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं, राइट? तो सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। जब हम ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद का भाव रखते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उतनी ही ज्यादा डीपर होती जाती है, गहन होती जाती है।
और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और जब उसकी शक्ति बढ़ जाती है, तो वो जल्दी हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती है और उसके लिए दुनिया की कई संस्कृतियाँ ने उसके लिए अलग-अलग ऐसे रिचुअल्स बनाए। उसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया ताकि उसे फॉलो करके लोग अपने सपनों को साकार कर सकें। तो प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। देखो कितना पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं मिस्र के लोग। हम लोग अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो पैनिक में आ जाते हैं कि बाढ़ आ गई, ये पानी पता नहीं कितना विनाश करेगा, कितनी चीजों को बहा कर ले जाएगा। उसकी जगह पे मिस्र के लोग बाढ़ जब आती है तो उसका जश्न मनाते हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। और पानी हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तो जब जीवन को संभव बनाने के लिए ये पानी एक बेसिक चीज है और उसका प्रवाह नदी में बना रहे, उसके लिए जब बाढ़ भी आ जाती है तब भी उसके लिए मिस्र के लोग शिकायत नहीं करते। कितनी बढ़िया बात है, राइट? तो हम डे वन से सीखते आए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी भी चीज के लिए शिकायत नहीं करनी। चलिए, अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है। ये तो सारी संस्कृति में है कि हम कुछ भी खाते पीते हैं उससे पहले हम हमारे भगवान का, ईश्वर का या फिर हम जो भी धर्म में बिलीव करते हैं, वहां पे हम जो भी आस्था रखते हैं, उनको याद करके उस भोजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, राइट? तो विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद किया जाए। अब तक हमारी सोच क्या रही है कि मैं तब ग्रेटफुल होऊंगा जब वो चीज मुझे मिल जाए। एक्चुअली उस चीज को पाने का जो सीक्रेट है वो यही है कि उस चीज को पाने से पहले हमें उसे धन्यवाद करना है और ऐसे भाव के साथ धन्यवाद करना है जैसे कि वो मुझे मिल गई। यहाँ पर काम कैसे होता है पता है? जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं? मेनू पढ़कर हम किसी चीज का ऑर्डर करते हैं ना, उसके बाद वो डिश बनकर जब तक हमारे टेबल के ऊपर सर्व नहीं हो जाती, तब तक हम आराम से पेशेंस से राह देखते हैं ना उसकी। उस वक़्त क्या हमारे मन में सिंगल सा थॉट भी आता है कि जो मैंने ऑर्डर किया है वो मुझे नहीं मिलेगा? नहीं, बस तो यही बात तो यहाँ पे करनी है। ये यूनिवर्स भी एक टेबल ही है, एक रेस्टोरेंट ही है, जहाँ पे आपने ऑर्डर कर दिया कि मुझे मेरे सपनों की नौकरी चाहिए, मुझे मेरा मनपसंद जीवन साथी चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे मेरे सपनों की कार चाहिए, मुझे घर चाहिए। जैसे ही वो आपने रख दिया, उसके बाद आपको उस ऊपर वाले के ऊपर, यूनिवर्सल एनर्जी के ऊपर, वो डिवाइन इंटेलिजेंस के ऊपर आपको श्रद्धा रखनी है कि जब मैंने ये थॉट रख दिया है, यूनिवर्स में उसको रेडिएट कर दिया है, तो आज नहीं तो कल यूनिवर्स उसे ज़रूर पूरा करेगा। मुझे सिर्फ उसके लिए एक्शंस लेने हैं। ये श्रद्धा रखते हुए, ये फेथ रखते हुए कि मेरे सपने पूरे होने ही वाले हैं। और उस वक़्त हमें ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है। हमें मिला नहीं है मनपसंद जीवन साथी, वो सपनों की जॉब, वो घर, वो गाड़ी, वो डिग्री जो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी से उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, राइट? आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं,
आपको अपने मन में उसी के समान चित्र ज़रूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है, जैसे वो पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए, जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। जब वो मिल जाएगा तब आप कै कितनी हैप्पीनेस फ़ील करेंगे? उस वक़्त आप कौन-से भाव में होंगे? वो सेम भाव आपको अभी क्रिएट करने हैं। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है, अभी उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह और समृद्ध होगा। और अगर ये चीज़ नहीं करते, तो वो भी सच है, वाइसा वर्सा है। अभी हम मेरे पास जो कुछ भी है, अगर उसके लिए मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, तो अभी मेरे पास जो है वो भी मुझसे ले लिया जाएगा, राइट? तो आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज़ मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा, राइट? तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अच्छी चीज़ को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। इनफैक्ट आपको हर वक्त कृतज्ञता के भाव में ही रहना है। क्लियर? चलिए, अभी भी कुछ मन में शंकाएं उठ रही हैं। धीरे-धीरे लेखिका इसे और भी क्लियर करेगी और हम भी कुछ बताएंगे आपको। बढ़ते हैं सेशन में आगे। तो जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले सचमुच ही कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। और यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। मैं एक गर्भ संस्कार कोच हूँ, तो मेरे पास कई कपल्स जुड़ते हैं। ऐसे कपल्स जो कई सालों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन उनको कंसीव ही नहीं हो रहा है और उस चीज़ को लेकर वो तनाव में रहते हैं कि हम इतना टाइम से कोशिश कर रहे हैं मैम, लेकिन हमें प्रेगनेंसी रुकती ही नहीं। कुछ तो ऐसे कपल हैं जिनके मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, कोई परेशानी नहीं है, मेडिकली दे आर फिट लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब मैं उन्हें ये कृतज्ञता की प्रैक्टिस कराती हूँ, उनको वो शिकायत वाले भाव में से बाहर निकाल लेती हूँ कि हे भगवान! तू कब मुझे बच्चा देगा? हम कब माँ-बाप बनेंगे? ऐसी वो शिकायतें करते हैं उसकी जगह पे मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप अभी से ऐसा इमेजिन करना शुरू कर दो कि आप ऑलरेडी एक बच्चे के माता-पिता हो, ऑलरेडी कंसीव कर चुके हो, आप एक हेल्दी प्रेग्नेंसी जर्नी में आ चुके हो, उसे एन्जॉय कर रहे हो। इमेजिन करवाती हूँ मैं उनको कि अगर आप अभी प्रेग्नेंट होंगे, तो अभी इस वक़्त आप ऐसी कौन-सी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे? वो सारी एक्टिविटीज़ करते हुए अपने आप को इमेजिन करो। देखो आपकी एक ईज़ी डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा आपके हाथ में आ चुका है, लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं फ़ोन करके। फिर अपने प्यारे से बच्चे की तस्वीर भी देखो, कौन-सा कैसा बच्चा चाहिए आपको? उसकी एक तस्वीर आप निकालो और सोचो कि ऐसा ही बच्चा मुझे चाहिए। यू विल बी सरप्राइज़्ड जो लोग 3 साल, 4 साल से ट्राई कर रहे थे, कंसीव नहीं हो रहा था, उनको 3 महीने, 4 महीने में कंसीव हो जाता। उन लोगों को तो खास
जिनके मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पावर है कृतज्ञता का, राइट? आपको ये पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते हो और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। तो इसी तरह आपको अपने सपनों के लिए भी यही विश्वास रखना है कि मेरे सपने साकार होंगे। अलमाइटी, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। मेरे सपने साकार होने ही वाले हैं, हो चुके हैं इनफैक्ट। जब इस भाव में रहते हैं, विश्वास करते हैं और अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, राइट? चलिए, एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों, अभी ये मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ, वो है इकबाल मूवी का, जहाँ पर एक गाँव का गरीब बच्चा, जो कि बहरा और गूंगा भी है, उसने कैसे अपने कल्पना की शक्ति से, विजुअलाइज़ेशन की पावर की शक्ति से अपना सपना साकार किया इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने का। आइए देखते हैं उस वीडियो को। हाय, मैं कोलीपाड एक्सप्रेस से मिलना चाहता था। एक बॉलर ही बॉलर की अहमियत जान सकता है। अगले साल फिर वेल डन। इंडियन टीम को इस वक्त ऐसे बॉलर की जरूरत है।
तो ये विजुअलाइजेशन का पावर था, जिसके कारण ये सपने इकबाल के साकार हुए। इकबाल मूवी अगर नहीं देखा है तो देख लेना। वहाँ पे कैसे वो विजुअलाइज़ करता है, वो आप देख पाएँगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। यस, तो आप इस वक़्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे ये पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो, तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई हुई सूचियों पर नज़र डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएँ चुन लें। ये इच्छाएँ आप जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं, जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत ही स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन और जर्नल लेकर या फिर कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। जब हमारे सेशन स्टार्ट हुए थे, तो उसके फाउंडेशन डे में ही हमने आपको बताया था कि आप सभी को सीक्रेट मूवी देखनी, और सीक्रेट मूवी यही बात बताती है कि हम जो चीज़ को पाना चाहते हैं, उसे हम ऑलरेडी पा चुके हैं, ऐसा हमें विज़ुअलाइज़ करते रहना है। और ऐसा विज़ुअलाइज़ करते रहने से वो चीज़ हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनरी में कोई फ़र्क नहीं कर पाता है। तो मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुँच पाया। अभी आपकी एग्ज़ाम देना भी बाकी है, लेकिन आप अभी से आपके रिज़ल्ट को इमेजिन करें। एक बोर्ड बना लें, जिसके ऊपर लिख दें वो परसेंटेज। मैंने मेरी बेटी के साथ ये करा था। उसने लिख दिया था 90% और उसने सेम परसेंटेज हासिल भी कर लिए। दिन भर वो बोर्ड उसके सामने रहता था और हर रोज़ उसकी नज़र पड़ती थी, क्योंकि स्टडी टेबल के सामने ही उसे लगाया हुआ था। तो रोज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता था कि मुझे 90% लाने हैं और उसके लिए मेहनत करनी है। वो 90% का बोर्ड उसे रोज़ वो मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता था, ताकि वो नंबर उसे मिल जाएँ। हमने पिछले सेशंस में हमें पैसों के लिए ये चीज़ करी है। स्वास्थ्य के लिए हमें वो बोर्ड बनाया था, जहाँ पर हमने लिखा था कि स्वास्थ्य है जीवन की सबसे बड़ी पूँजी है। उस चीज़ का हमने बोर्ड बनाया था। वैसा ही बोर्ड आप अपने जो भी सपने हैं, जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए बना सकते हैं। और फिर उसे ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं। बार-बार उसके ऊपर आपकी नज़र पड़ेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार-बार वो मैसेज जाएगा और आप वो एनर्जी आपके अंदर से रेडिएट कर पाएँगे। और जब भी देखें उसको, साथ में कृतज्ञता व्यक्त ज़रूर करें कि ये है मेरे सपने, जो साकार हो रहे हैं, मैं उस प्रोसेस में हूँ, उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, हमारा माइंड बैरियर क्रिएट करता है कि मेरे सपने अभी पूरे कहाँ हुए हैं? अभी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव कहाँ हुई है? मेरा रिज़ल्ट अभी कहाँ आया है? मुझे मेरे सपनों का जॉब अभी कहाँ मिला है?
लेकिन उस प्रोसेस में तो है ना हम, उसके लिए आपका माइंड बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। तो मैं मेरे सपनों के रास्ते में, उसकी प्रोसेस में मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके लिए पहले धन्यवाद करो और 2-3 दिन के बाद आप सीधे ही धन्यवाद करना शुरू कर दो कि मुझे ये मिल चुका है, मेरे सपनों की जॉब मिल चुकी है, मेरे वो रैंक मिल चुके हैं, मैं कंसीव कर चुकी हूँ, मेरा सपनों का घर या कार मुझे मिल चुका है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ये करना शुरू कर दो। यकीन नहीं करेंगे, कैसे वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि ये तो जादू हो गया। तो यही तो है वो जादू, इसीलिए तो लेखिका ने इसको जादू कहा है, जादू ही होता है वो। पता नहीं कहाँ से कोई आके आपको वो आपकी चीज़ मिलाने में आपकी हेल्प कर देगा, राइट? फिर आपको लिखना है, वो जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है कि इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये जो ब्लैंक है वहाँ पे आपको अपनी इच्छा भरनी है, अपनी विशेष को भरना है, इस तरीके से जैसे आप उसे पा चुके हो, राइट? हमारा बच्चा होने वाला है। इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिससे हमारी हर मनचाही चीज़ है। डैडी के साथ फ़ोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। तो ऐसी कई चीज़ें होंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद करें और हर फैमिली मेंबर के फैमिली रिपोर्ट्स आप निकालें और साथ में रख के उसे ग्रेटिट्यूड करें। हमने वो बिल्स वाला किया था तब पता है बिल हाथ में लेके उसे ग्रेटिट्यूड किया था। लाइट बिल, गैस बिल हाथ में लेकर उसे थैंक यू कहा था। ठीक ऐसे ही प्रैक्टिस आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए करना शुरू कर दो। हो सकता है रिपोर्ट में कुछ ऊपर-नीचे हो, वहाँ पर कोई ऐसी खबर हो सकती है रिपोर्ट में जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, जिसे देखकर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होंगे। लेकिन फिर भी ये डायग्नोसिस के लिए आप उसे धन्यवाद कहें, क्योंकि उसी की बदौलत अब डॉक्टर को क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी आगे ट्रीटमेंट कैसे चलेगी। उसका बेस तो यही था ना, ये रिपोर्ट आपको एग्ज़ैक्टली कैसे क्योर होना है, उसकी क्लैरिटी इस रिपोर्ट के माध्यम से ही तो मिली ना। इस सोच के साथ इस रिपोर्ट के लिए धन्यवाद करें, चाहे उसमें ये लिखा हो आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, चाहे इसमें ये लिखा हो आपका बीपी या फिर आपकी अ, डब्ल्यूबीसी कुछ ज़्यादा ही ऊपर-नीचे, आपका डायबिटीज़ ठीक नहीं है, ये रिपोर्ट हो, लेकिन फिर भी उस रिपोर्ट के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। आज हमारी डे टू डे लाइफ में जो इंसिडेंट होते हैं हमारे सामने आते हैं उस वक़्त हम अब तक जो रिएक्ट करते आए थे, उससे तो हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। और सिंपल है, अगर अब तक हम उसकी प्रैक्टिस करते आए हैं और हमारे सपने साकार नहीं आए हैं, अगर उसी की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे सपने साकार होने ही नहीं वाले हैं। अगर उससे होने वाले होते तो कब के हो गए होते। तो अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। हमारे माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, हमारे एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, हमारी बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा। हमारे उन परिस्थितियों के प्रति जो रिस्पॉन्ड है हमारा, उसके प्रकार को चेंज करना पड़ेगा।
तो आज से हम उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद ही करेंगे। हो सकता है अभी बिज़नेस में आपकी बिक्री नहीं बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्ट्स पिछले महीने बिकी थी, उससे इस महीने कम बिक रही है। तो हम शिकायत करने वाले मोड में आ जाते हैं, शिकायत नहीं करें। उसकी जगह पे ऐसा इमेजिन करें कि जो मैं चाहता हूँ, उतनी ही बिक्री ऑलरेडी हो चुकी है और इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को डबल करने के लिए धन्यवाद, 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 ऐसा कहना शुरू कर दो। उन विचारों के लिए धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। हमने उन्हें अट्रैक्ट किया है ना, हम हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही नहीं आते लोग हमारे जीवन में। अभी आप इस सेशन में बैठे हैं ना, कहीं न कहीं आपने इस सेशन को अट्रैक्ट किया है। ऐसे कई लोग हैं जो पहले सेशन से जुड़ गए थे, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज ही जॉइन किया है। तो जब जिनके जीवन में आएगा, जब आप तभी आएगा जब आप उसे अट्रैक्ट करेंगे। जब आप उस मोड में आएँगे, तभी वो मैनिफेस्ट होगा। अदरवाइज़ सेशन तो चल ही रहे थे अपने, पिछले 14 दिनों से। फाउंडेशन डे को मिला है तो आज हमारा 14वाँ सेशन है। लेकिन कुछ लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी रखी कि मुझे मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंज लाना है। उसके लिए मैं क्या करूँ? उस भाव में आए तब उन्होंने इसे अट्रैक्ट किया है। आप और हम ऐसे ही नहीं मिले हैं। मैंने भी आप लोगों को अट्रैक्ट किया है। तो हमारा हर कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत ही शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि ये आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और आपको कृतज्ञता की गहराई में लेकर जाता है। आप भीतर से कृतज्ञता से तर-बतर हो जाते हैं, लबालब भर जाते हैं, गूज़बम्प उठने लगते हैं। उस लेवल पे जाके कृतज्ञता वे आपको महसूस करनी होगी, तभी वो एनर्जी आपके भीतर से रेडिएट होगी और तभी वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं, उसे आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएँगे और मैनिफेस्ट कर पाएँगे। उस लेवल का ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ लिख देंगे और ऐसे ही सुपरफिशियली 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कह देंगे, तो उससे वो रेडिएट होगा ही नहीं, वो जादू होगा ही नहीं। मैं डे 1 से कहते आ रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ फीलिंग। आप फील क्या करते हो और कितना गहराई से फील करते हो, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और इसीलिए लेखिका डे 1 से हर चीज के लिए, हर सेंटेंस के बाद 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखाती है। और इसे फिर जोर से बोलकर पढ़ना भी है पूरे भाव के साथ। ये प्रैक्टिस हम पिछले 12 दिनों से करते आए हैं और इसे हमें और इंटेंस बनाना है। उसे अब और एक ऊपर के लेवल में लेके जाना है, ताकि ये कृतज्ञता हमारा सहज भाव बन जाए। यही ये प्रयास है। इस बुक रीडिंग का जो मेन इंटेंशन है, ये यही है कि मेरे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को मैं उस लेवल पे लेके जाऊँ। उनको वो करने के लिए उनके अंदर वो भाव रेडिएट करने के काबिल बना पाऊँ उनको, ताकि वो जो चाहते हैं, अपने जीवन में जो भी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, उनके जो सारे सपने साकार करना चाहते हैं, उसके लिए उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो आ जाएँ। क्योंकि तभी आप उसके काबिल बनेंगे, पहले काबिल बनना पड़ता है ना, तब यूनिवर्स हमें वो देता है और हम काबिलियत तभी हासिल कर पाएँगे, जब हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए हमारे पास उसकी स्किल्स नहीं है, लेकिन वो स्किल्स हम ऐसी कहाँ किसी कौन-सी जगह पे सीखें, ताकि परफेक्टली हमारी वो स्किल डेवलप हो, उसे भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना।
तो उसके लिए हमें ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, रहना है ग्रेटिट्यूड में। जैसे ही आप अपने धन के लिए ग्रेटिट्यूड करते हो ना, अपने आप अपनी फिजूल खर्ची बंद हो जाती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हम कई बार ऐसे ही आवेश में आके शॉपिंग कर लेते हैं, कोई ऑफर आ गया, कहीं पे ऐसे ही हम विंडो शॉपिंग करने गए थे, पसंद आ गई चीज़ ले ली, फिर घर आके रिग्रेट करते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यार, ऐसे ही ले ली मैंने। लेकिन अगर हम हमारे धन के लिए, हमारे पैसों के लिए अगर ग्रेटफुल होंगे ना, तो हम कॉन्शियस शॉपिंग करेंगे, आवेश में आके शॉपिंग नहीं करेंगे। वो चीज़ें अपने आप गायब हो जाएगी और ऐसे गायब होगी, आपको एक पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके स्वभाव में ये परिवर्तन आ गया। ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल ही दिया है, इससे उल्टा भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं, पैसा खर्च ही नहीं करते। अगर ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने धन के लिए, अपने पैसों के लिए, तो वो एटीट्यूड आपके भीतर वो डेवलप होने लगेगा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं और उसके लिए जो वाजिबी दाम है, वो आप प्यार से देना शुरू कर देंगे। आपके भीतर वो विज़डम क्रिएट हो जाएगा अपने आप कि मुझे कौन-सी चीज़ कौन से भाव पे खरीदनी चाहिए। फिज़ूल खर्ची भी बंद हो जाएगी और वो जो कंजूसाई करते आ रहे थे अब तक, वो भी बंद हो जाएगी। ये पावर है कृतज्ञता का, राइट? तो 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फ़ॉर्मूला भी है क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सर्जन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सर्जन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज़ के सर्जन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सर्जन भी शामिल है। इसीलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सर्जन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। डे 1 से कहते आए हैं, 3 बार थैंक यू कहो, 3 बार थैंक यू कहो। क्यों 3 बार थैंक यू कहना है? आज इसका सीक्रेट भी पता चल गया, राइट? तो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम ये है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहें तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आप आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन-सी भावनाएँ महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? कंसीव हो गया तो आपने सबसे पहले किसको कॉल करके बताया कि मेरा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात आपने सबसे पहले किनसे शेयर की? किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? वो लिखो। पहले मन में सोचो, फिर लिखो। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन-सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उस वक़्त सबसे पहले आपने क्या किया? कैसे उसे आपने सेलिब्रेट किया?
सेलिब्रेट करने के लिए आप कहाँ गए? किन-किन लोगों को कॉल किया? कौन-सी स्वीट मंगाई बाज़ार से और एक-दूसरे को खिलाई, हस्बैंड वाइफ ने? तो इस चीज़ को इमेजिन करना है। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, अपनी मनचाही नौकरी का, तो क्या फीलिंग आई आपके अंदर? ये आपको इमेजिन करना है। अभी तो आपने सिर्फ अप्लाई ही किया है, इंटरव्यू भी नहीं दिया। लेकिन मान लो आपने इंटरव्यू दे दिया है, उसकी प्रोसेस में उसकी प्रोसेस को भी आप इमेजिन करेंगे कि वहाँ पे आप इंटरव्यू बहुत कॉन्फिडेंटली आप उसे क्लियर कर रहे हो और अभी आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है। अगर आपके हाथ में यदि अपॉइंटमेंट लेटर होता तो आप कैसा फील करते? उसको मन में सोचो यार, उस फीलिंग को गहराई में लेके जाओ। वो डिग्री जो आप हासिल करना चाहते थे, वो डिग्री आपको मिल गई। वो डिग्री अभी आपके हाथ में है, उसे देखकर हाथ में पकड़ के कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? अपने सोलमेट को पाना चाहते थे, सोचो, वो आपके सामने आ गया है, उसके साथ आपकी एंगेजमेंट हो रही है, आप उनके साथ घूम रहे हैं, बेहतरीन जगहों पर उनके साथ आप घूम रहे हैं, उन जगहों पे बैठ के आप रोमांटिक बातें कर रहे हैं। इस चीज़ को इमेजिन करते वक़्त आपके भीतर भाव क्या प्रकट हो रहे हैं? उसे गहराई से महसूस करें, फिर उसे लिख दें और उसके बाद अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, क्योंकि धन्यवाद ही वो सेतु है, जो आपको आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। ये हमने डे 1 में देखा था। धन्यवाद ही वो मास्टर की है, जो आपके सपने साकार करने के लिए एक की रोल प्ले करता है। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा दिल से फ़ील करें, ताकि आप कृतज्ञता को गहराई से महसूस कर सकें। चलिए, हम इसकी आज प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं। सभी लोग कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ जाएँ। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं किचन-विचन में, तो थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें। नाश्ता-वाश्ता कर रहे हैं, साइड पे रख दें अभी प्लेट को। आराम से बैठ जाएँ सभी। कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ जाएँ। धीरे से एक गहरी साँस भीतर भरें और छोड़ें। ध्यान साँसों पर और देखें भीतर जाती हुई साँस आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। हर हर बाहर आती हुई साँसें आपके अंदर की तमाम नकारात्मक भावनाओं को, तमाम नेगेटिव इमोशंस को, वो थकावट को, वो नेगेटिव चैटर्स को बाहर फेंक रही है। फिर एक गहरी साँस भरें और छोड़ें। अब आप इमेजिन करें
कि आप अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में अपने सपनों का लिस्ट बना रहे हैं। इमेजिन ही करना है। वो सपने क्या होंगे? वो सपने आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं। अभी आपके शरीर में कोई भी हेल्थ इश्यू चल रहा है, वो कोई भी हो सकता है। उसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, उससे आप रिकवर होना चाहते हैं। कोई बीमारी चल रही है, उससे आप बाहर आना चाहते हैं। अपने बीपी और डायबिटीज़ को कंट्रोल में करना चाहते हैं। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो ये लिखें। अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, तो अभी जिन रिश्तों में कुछ ऊपर-नीचे चल रहा है, वो रिश्ते बेहतर होने लगे, ये सोचें। उस व्यक्ति का नाम और उसके साथ मेरा ये रिश्ता बहुत ही बेहतर हो चुका है, ऐसा लिखते हुए अपने आप को देखें। आप अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या फिर नई नौकरी अपने सपनों की पाना चाहते हैं, तो उसके संबंधित सेंटेंस लिखते हुए देखें अपने आप को। कौन-सी कंपनी है जिसमें आप जॉब पाना चाहते हैं, उस कंपनी के लोगों को इमेजिन कीजिए। उस कंपनी की ऑफिस को इमेजिन कीजिए। और उस कंपनी की ऑफिस में अपने आप को काम करते हुए इमेजिन कीजिए और लिखिए मन ही मन इमेजिनरी कि मेरे सपनों की नौकरी मिलने के लिए धन्यवाद। जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस ग्रोथ के लिए लिखें। कितना सेल बनाना चाहते हैं? कितने नए ग्राहकों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? नंबर लिखें। मैं और 2 करोड़ की सेल बढ़ाना चाहती हूँ या फिर मैं और 100 नए ग्राहकों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरी सेल 2 करोड़ और बढ़ चुकी है इस महीने। 100 नए ग्राहक मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को यूज़ कर रहे हैं और उससे उनके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है। फ़ायदा हो रहा है उनको। उसके लिए आई एम ग्रेटफुल ये लिखते हुए देखें अपने आप। अपने पर्सनल अचीवमेंट्स हो सकते हैं। आप कोई अपना शौक पूरा करना चाहते हैं। बचपन से था, मैं पेंटिंग सीखूँ, सिंगिंग सीखूँ, स्विमिंग सीखूँ, वो लिख सकते हैं। कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो वो लिखें। अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उसका भी लिख सकते हैं। आपके जीवन के हर आयाम में, जहाँ पे भी आप जो पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें लिखते हुए अपने आप को इमेजिन करें। अब आपके पास पूरी लिस्ट तैयार है। अब वो लिस्ट आपके हाथ में है और आप अभी उसे पढ़ रहे हैं। पहला सेंटेंस हेल्थ से रिलेटेड लिखा आपने। मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ या हो गई हूँ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे बॉडी के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा इस व्यक्ति के साथ रिश्ता बढ़िया हो चुका है, मैं उसके साथ ये रिश्ता एन्जॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मैं कंसीव कर चुकी हूँ,
मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मेरे सपनों की नौकरी मुझे मिल चुकी है, उसके लिए धन्यवाद। मेरा बिज़नेस ग्रो कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। मैं पर्सनल अचीवमेंट जो करना चाहती थी, मैं ये सीखना चाहती थी, मैं ऑलरेडी उसे सीख रही हूँ, सीख गई हूँ और उसे एन्जॉय कर रही हूँ। बाँसुरी बजाते हुए अपने आप को इमेजिन करें, उसके लिए धन्यवाद करें, अगर बाँसुरी बजाना सीखना चाहते थे तो। आपको ऑलरेडी वो आ चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये पूरा लिस्ट पढ़ते हुए आप धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ। हे परम कृपालु परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे जीसस, वाहेगुरु, मैं दिल से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, मेरे सारे सपने साकार हो चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता के भाव को गहराई से महसूस करें। हर सेंटेंस को फिर से याद करें और हर सेंटेंस के अंत में कहें 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कृतज्ञता के भाव को आपके रोम-रोम में, आपके शरीर के हर एक कण-कण में फैलता हुआ देखें। इस भाव को और भी ऊपर आने दें, और भी ऊपर उठने दें कृतज्ञता को। गूज़बम्प उठ रहे हैं। इतनी गहराई में चले जाएँ कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। खुशी से भर जाएँ और जो भी पावरफुल इमोशन आपके भीतर प्रकट हो रहे हैं, उसे बहाने दें। अगर आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, उसे बहने दें। रोके नहीं अपने आप को बहने से। बह जाएँ इसमें। कृतज्ञता से तर-बतर हो जाए, लबालब भर ले कृतज्ञता को अपने भीतर और धन्यवाद करें अपने सपनों को साकार होने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ मिलने के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ी देर इसी भाव में रहें। अब अपने दोनों हाथों को धीरे से रब करें, अपनी आँखों पे रखें। फिर एक बार डिवाइन इंटेलिजेंस का धन्यवाद करें और धीरे से अपनी आँखें खोलें। आ गए सभी वापिस? कैसा फ़ील हुआ? कृतज्ञता को फ़ील कर पाएँ गहराई से? यस? यस। चैट बॉक्स में अपना प्रतिभाव लिख सकते हैं। यस। वॉव! फैंटास्टिक! वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम इमेजिन करते हैं, विज़ुअलाइज़ेशन करते हैं, तो कृतज्ञता बहुत गहराई में चली जाती है और जितनी कृतज्ञता गहरी होगी, उतना जादू होगा।
जितनी ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, जितनी गहराई से व्यक्त करेंगे, उतना ज़्यादा जादू आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। यही तो है वो जादू, और क्या है? बहुत ही आसान है अपने सपनों को हकीकत में बदलना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़े सेशन में, स्क्रीन शेयर करें। तो यही है आज का असाइनमेंट कि आपको इस तरीके से आपकी सारी इच्छाएँ लिखनी है। जितनी ज़्यादा लंबी लिस्ट बना लोगे, उतना आपको मिलेगा। यूनिवर्स के पास सारी चीज़ें अबंडेंस में है। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। देखो, लाखों तारे हैं ना यूनिवर्स में, करोड़ों गैलेक्सियाँ हैं, करोड़ों तारे हैं, और हमारा शरीर भी वो सेल से बना हुआ है, तो करोड़ों सेल हैं, मिलियंस ऑफ सेल हैं और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी में। वो सभी न्यूरॉन्स को हम ग्रैटिट्यूड के भाव से एक्टिवेट कर देंगे। कृतज्ञता हमारे रग-रग में बहनी चाहिए, तभी वो रेडिएट होगी ना। आज इसीलिए मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा लिया। तो हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएँ, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। 10 इच्छाएँ लिखनी है आपको आज, और हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय देना है। अगर हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो मिनिमम 1 मिनट आपको हेल्थ के लिए देना है। इससे ज़्यादा देंगे तो और भी अच्छा होगा। लेकिन मिनिमम 1 मिनट तो देना ही देना है। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीर लगा दें। उसके लिए तस्वीरें काट-काट कर एक बोर्ड पर लगा दें, उसे किसी ऐसी जगह लगा दें, जहाँ आप उसे अक्सर देखते रहते हैं। और मैजिक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें। मैं मेरे गर्भ संस्कार में कपल से उनका विजुअलाइज़ेशन चार्ट बनवाती हूँ, जहाँ पर उनको वो कौन-सी क्वालिटीज़ चाहिए, वो क्वालिटीज़ जिस व्यक्तियों के अंदर है, उन व्यक्तियों का फ़ोटोज़ वहाँ पे लगाते हैं, और फिर मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप विजुअलाइज़ कीजिए कि इस महान हस्ती के अंदर जो गुण है, वैसा ही गुण मेरे होने वाले शिशु के अंदर डेवलप हो रहा है। अभी हो रहा है वो, होगा नहीं, हो रहा है अभी, और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएँ। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं, तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। ये क्रिएटिव एक्टिविटी हो जाएगी, और ये इमेजिन करना है कि आपका ये जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है। इस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं, वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो फिर एक बार रिपीट कर लें, क्या है आज का असाइनमेंट? अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। उसके लिए जो हम अब तक करते आए हैं, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। आज हमें सबसे पहले उन 10 चीज़ों का लिस्ट बनाना है, 10 नई चीज़ें, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रोज़ 10 नई चीज़ों का लिस्ट बनाना वो कंपल्सरी है।
ताकि जैसे ही ये 28 दिन खत्म होंगे, आपके पास कृतज्ञ होने के लिए 280 रीज़न मिलेंगे, कृतज्ञ होने के लिए। लिखने के बाद वो रीज़न भी लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उसी की बदौलत मैं चौबीसों घंटे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकती हूँ और मल्टीपल चीज़ें मेरे जीवन में एन्जॉय कर सकती हूँ। मेरा जीवन आसान बना रहा है वो। इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही इंटरनेट भी चल रहा है, ये लैपटॉप भी चल रहा है, ये एसी भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फैन, हर वो चीज़, माइक्रोवेव ओवन, प्रेस करते हैं वो प्रेस, मिक्सर, सारी चीज़ें उसी से तो चलती है। मेरा जीवन आसान बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा रोल है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा जीवन आसान बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और फिर वो सेंटेंस बोलने के बाद 3 बार उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए थैंक यू कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। उसके लिए मैंने ये भी सिखाया था आपको। अगर वो नहीं होता तो क्या होता ये सोचो तो अपने आप कृतज्ञ हो जाओगे। अगर बिजली नहीं होती तो हम अभी इस सेशन में भी नहीं होते। अगर बिजली नहीं होती तो 45 डिग्री टेम्परेचर में हम कितने कैसे घर में बैठे होते। एसी ही नहीं चलता तो क्या करते? हमारे पास चार्जर और मोबाइल तो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो चलता क्या आपका मोबाइल? इस तरीके से अगर आप सोचेंगे और वो सर्विस से आप कौन-कौन सी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप उसका उ उसमें आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर ये सोचेंगे, तो हर उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होने के लिए रीज़न ढूँढ पाएँगे। तो पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना ले भाई आज, लिस्ट बना लो और हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें। मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। आपने रेस्टोरेंट में बैठ के वो ऑर्डर दे दिया है शेफ को। आपने अमेज़न पे ऑर्डर कर दिया है। तो वो चीज़ आज नहीं तो कल अमेज़न आपके घर तक पहुँचा ही देगा। इस तरीके से ही सोचो। तो मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा जो भी है वो लिखें और उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी मनचाही नौकरी मिलने के लिए धन्यवाद। मेरी मनपसंद कार मिलने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए जो सवाल हैं, उसके मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को पार कर प्राप्त कर चुके हो। तो जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन-सी भावनाएँ महसूस हुई? तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिली भी है ना, कई मनचाही चीज़ें मिली है, तो उस वक़्त आप कौन-से भाव में आए थे? उस भाव को आप याद करो। उस इमोशनल स्टेट में चले जाएँ आप। जब आपको आपकी मनपसंद चीज़ किसी ने दिलाई थी, आपको मिल गई थी, तो आप कैसे खुशी से उछल पड़े थे। वो इंसिडेंट को याद करें, उस भाव में चले जाएँ, उसके बाद अभी जो मिलने वाली है, उसके लिए वो सेम भाव क्रिएट करें। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? किसको फ़ोन किया आपने सबसे पहले कि मेरी डिग्री आ गई, मुझे 90% मिले? किसको बताया आपने?
तो जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? कैसे सेलिब्रेट किया? उसको मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। गहराई से महसूस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि तभी तो वो रेडिएट होगा ना। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर इन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। कितने लोग विजन बोर्ड बनाएंगे? चलो चैट बॉक्स में टाइप करें, मैं अपना विजन बोर्ड बनाऊंगी। सपने पूरे करना चाहते हो ना? विजन बोर्ड बनाओ। सभी लोग अपना विजन बोर्ड बनाओ, यही असाइनमेंट रहेगा। कितने लोग विजन बोर्ड बनाएंगे? यस, शशि जी बनाएंगी और ज्योति बनाएगी, वेरी गुड। और यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस, वेरी गुड। कुछ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। आयशा ने भी बनाया हुआ है, वेरी गुड आयशा जी, वेरी गुड। तो जिन लोगों के पास नहीं है वो जरूर बना लें और उसकी फोटो ग्रुप में जरूर से शेयर करें, ताकि ग्रुप में जो दूसरे सदस्य हैं उनको भी उससे प्रेरणा मिले, उनके जीवन में भी वो जादू क्रिएट हो और उनके जीवन में वो जादू क्रिएट करने के लिए आप निमित्त बनेंगे। और जब आप किसी के जीवन में इस तरीके का कंट्रीब्यूशन करते हो ना, तो वो आपकी इच्छा से भी ज्यादा दे देता है ऊपर वाला। छप्पर फाड़ के देता है, विस्फोट होता है जादू का। इसीलिए कहा जाता है, जो चीज़ आपको चाहिए ना उसे बाँटना शुरू कर दो। और हाँ, हमें वो जादुई पत्थर को तो नहीं भूलना है। जो पहली बार जुड़े हैं उन्हें नहीं पता, उसमें हम क्या करते हैं कि एक जादुई पत्थर कोई भी हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी रंग का हो, उसे लेते हैं, छोटा-सा हो, हल्का हो वज़न में और वो स्मूथ हो उसकी जो सरफेस है, खुरदुरा ना हो, हाथ में चुभे नहीं ऐसा वाला, उसे हम जादुई पत्थर कहते हैं। और उसकी प्रोसेस ये करते हैं हम कि रोज रात को सोने से पहले आज दिन भर में कितनी अच्छी चीजें हुई उसको हम सोचते हैं। उसके लिए हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद बाइफरकेट करते हैं कि इसमें से सबसे अच्छी चीज क्या थी? उसके लिए एक्स्ट्रा थैंक यू करते हैं और फिर सो जाते हैं। और सुबह उठ के उसे ये हमें बेड के पास सिरहाने पे ही इसलिए रखवाते हैं और सुबह उठते ही तुरंत भी यही चीज को फॉलो करते हैं। कि कल जो इतनी अच्छी चीज़ें हुई थी, उसमें से ये जो एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कल, उसके लिए मैं आज भी ग्रेटफुल हूँ। और आज का ये जो दिन आया, उसमें आज बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है, उसके लिए मैं एडवांस में ग्रेटफुल हूँ। ये करते हैं। तो इस चीज़ को भी कंटिन्यू करना है, उसे छोड़ना नहीं है। राइट? तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। तो असाइनमेंट करना है, सबको विज़न बोर्ड बनाना है, लिस्ट बनाना है और जिस तरीके से लेखिका ने बताया है उस तरीके से आज असाइनमेंट करना है और ग्रुप में शेयर करना है। तो आज के सेशन से आपने क्या सीखा? क्या टेक अवे लेकर जा रहे हो आज? क्या है? मैं आप लोगों के प्रतिभाव जानना चाहूँगी। कौन शेयर करेगा? यस, वीडियो ओपन कर लीजिए सभी। यस, दीपाली जी। अनम्यूट करें, आप खुद कर पाएँगे अनम्यूट। यस, Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग।
आज ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये तो शायद हमारे जीवन में बहुत बाद में आई, लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं और मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो जिस परिवार से मैं हूँ, शायद ये सब चीज़ें मेरे पहुँच से बहुत बाहर थी। लेकिन हुँ, हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक था और मेरे पास इतना सारा रॉ मटेरियल होता था हर हॉबी के लिए, तो मैं कहती थी हमेशा, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी, जिसके पास गैरेज तो हो पर कार ना हो। मतलब वो हँसी-मज़ाक में ही हम ये चीज़ें कहते थे और सचमुच जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड के साथ, तो उनके पास घर था, घर के साथ में गैरेज थी और तब तक उन्होंने कार नहीं खरीदी थी। तो आज भी मैं ये ओहो! हमेशा सोचती हूँ कि क्या मतलब ऐसी पावर है जो कि आप जब बोलते हैं, जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। ये सारे लॉस तो हम अब पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरा कभी भी कोई ऐसी विश शायद ही रेयर ऐसी रही हैं जो कि मैं नहीं मैनिफेस्ट कर पाई। अदरवाइज़ मैंने अपनी लाइफ में हर चीज़ प्राप्त की है और थोड़ी लेट ज़रूर मिली है, पर जो एक चाहा था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मिला है। वॉव! तो इस बात को तो मैं मानती हूँ। उसके लिए आपने प्रैक्टिस क्या की? किस चीज़ को आप फ़ॉलो कर रहे थे? मैं विजुअलाइज़ेशन को फ़ॉलो करती हूँ हुँ, और मतलब मेरे साथ बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस थी जब मेरी मैरिज हुई उसके बाद और यहाँ तक कि डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि अगर आपका बेबी हुआ तो उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम अपने आप को टाइम देंगे और आज मेरा बेटा मतलब काफ़ी लेट हुआ है, सब कुछ है। बट हुँ, वो इतना हेल्दी है और इतना क्रिएटिव है कि मुझे लगता है कि सचमुच जो मैंने चाहा उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद से मेरे को मिली हैं सारी चीज़ें। तो येस। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस यूनिवर्स की जिससे मुझे मतलब एक-एक कड़ियाँ जैसे जब मैं जोड़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार यूनिवर्स जो शायद वो मेरी फीलिंग्स थी या मेरी इच्छाएँ थी उनको मिलाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे कि थोड़ा लेट हुआ, येस। बट मिलता है। जी। वो मूवी था शाहरुख खान का जिसमें किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, तो सारी कायनात उसे पूरा करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करने लगती है, राइट? यस, यस। तो ये जी। ये यूनिवर्सल लॉ ही है, बिल्कुल, मैं राइट? इस बात थैंक यू। को बहुत मानती हूँ। थैंक यू सो मच दीपाली जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। येस। और कोई? यस, आयशा जी शेयर करना चाहेंगी आप? बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। शेयर ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली वीडियो में आ जाएगा तो बाकी लोग फिर यूट्यूब पे देखेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। येस, वेलकम। थैंक यू भाभी जी आप हमेशा बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, योर अप्रिसिएशन एंड योर सपोर्ट। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे ये चीज थी कि लास्ट ईयर मैंने मैनिफेस्टेशन जो है वो बताया था हमें, हमारी टीचर ने, मेंटोर ने। मैंने उसको सिर्फ 10 मिनट की हम प्रैक्टिस करते थे, लेकिन एक हुँ, जो हुँ, चीज है ना वो यही कहते थे कि उसको फील करें। वो जो हैप्पीनेस आपको, जो अचीवमेंट आपको फील होती है ना, वो उस हुँ, फीलिंग को लेकर आना है। जब वो हुँ, सिर्फ 10 मिनट होता था और ऐसी ट्रैवलिंग में ही हो रहा होता था, लेकिन अर्ली हाँ, मॉर्निंग जो कर रही थी मैं, उसका बड़ा मतलब मैंने उसको विद इन फ्यू मंथ्स आई हुँ, आई गॉट द मोस्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशंस। फिर उसके हुँ, साथ मैंने अगस्त में विजुअल बोर्ड की एक सीखा बनाना कि हुँ, उसका क्या है। और वो मैंने हुँ, तो मतलब सिर्फ लिखा था जो चीजें हुँ, थी। और बिलीव मी, अगस्त में 13 अगस्त से मेरा वो स्टार्ट हुआ, 21 अगस्त से स्टार्ट हुआ था 2023। इन ओह! अक्टूबर आई गॉट मोर देन 70% माई विशेस। ओह! अल्हम्दुलिल्लाह। वॉव! अभी सिर्फ़ लिखने भर से जो हो गया, सोचो यस, अगर आप आपने उसकी फ़ोटोज़ भी लगा ली होती, तो शायद उम्मीद से ज़्यादा मिल यस। जाता। वो बेसिकली वो दो चीजें मेरी साथ हुई थी। वो लिखा हुआ था, मैं उसको डेली देखती थी, और वो हुँ, जो चीजें मेरे माइंड में थी ना वो विजुअलाइजेशन में आती थी। वो हाँ, मतलब लिटरली मैं खुद उसके लिए बात समटाइम्स इतना हैरान हो जाती हूँ कि कैसे ये हो कैसे हुँ, गया। मैं खुद जादू ही है अभी ना? तक सरप्राइज, हाँ, मैं खुद सरप्राइज होती है। सब लोग कहते नहीं कैसे हो गया, तो मुझे तो खुद नहीं पता, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। इसके साथ हाँ, हाँ। और भाविया जी मैंने एक और चीज थी। लास्ट ईयर रमजान में मैंने एक एनएलपी का कोर्स किया था। हुँ, उसके हुँ, अंदर उन्होंने कहा आप लिख लें।
एक जो भी आप हम्म चाहते हो ना, एक ऐसी रैंडमली लिखो, फ्लो में हम्म लिखो बस। मैंने वो सब हम्म चीजें लिख दी और उन्होंने कहा लिख के भूल जाए। मतलब भूलने हाँ, से मतलब कि रख के छोड़ भूल दो जाओ, वो उसको, जल्दबाजी लेट गो कर दो। मतलब उसके लिए एंजाइटी, फियर या फिर वो डेस्परेट हो जाते हैं ना, वो फीलिंग में नहीं नहीं जाना हुआ। है। एनएलपी में एक ये हफ्ते कहा जाता है। परेशान हुई, हाँ, एक हफ्ते और हम्म परेशान हुई, और अल्लाह मैंने तो लिखा था कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने लोगों से भी शेयर किया, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगस्त हमारा, मैंने वो चीज मेरे सामने अक्टूबर में आई, और जिस सीक्वेंस में मैंने वो सब चीजें लिखी थी, वो बिल्कुल उसी तरीके से हुई हैं। आई वॉज अमेज वाह, कि जब वो होने के बाद वो खुद पेपर मेरे सामने आ गया। और तालियां होनी चाहिए आयशा जी के लिए। थैंक यू वेरी सभी मच। लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे। इन्होंने एंड कितने आई, अच्छे एफर्ट डाले हैं। अगर इनको रिजल्ट मिल सकता है तो हम भी कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, इसी ग्रह के प्राणी हैं। अगर आयशा जी को मिल सकता है, दीपाली जी को मिल सकता है, तो हमको भी मिल सकता है ना। यस, तो बाकी और हम सारे सभी को लोग चाहता है, वो देना चाहता है, हम लेना नहीं चाहते। हम लेना नहीं अपने आप को चाहते। ये लिमिट करते हैं। एग्जैक्टली यही बात है। सही कहा आपने। यूनिवर्स, हम जिस नाम से भी पुकारते हैं अपने रब को, तो वो यस। तो हमारे लिए, वो हम सबको चाहता है। किसी भी नाम से मुझे पुकारते हैं, वो हम सबका है। लेकिन हम खुद उसको लेते नहीं, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। और मैंने दोनों डेस्परेट चीजें, हो जाते हैं। मैंने दोनों चीजें बताई कि एक जगह मैं बहुत ज्यादा मतलब फील कर रही थी, और एक जगह बस लिख के भूल गई। और वाह। वो अब सामने आता है, तो अब मैं सबको बताती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यू ऑल कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल ऑल्सो हैज द पॉसिबल इन इट। अगर उसके साथ कोई डेट डाल देंगी ना, तो हम्म। उस डेट से पहले मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये भी पावर है उसका। एक सीक्रेट यस। और शेयर करती हूँ मैं। डेट यस। लिख दो उसके साथ। मैं अपना अमाउंट नेक्स्ट हर बर्थडे चीज हुई अपने है। नए घर में सेलिब्रेट करूंगी, ऐसा लिख दो। आपके यस। सबकॉन्शियस को पता है आपका बर्थडे कौन सा है। यस। और डेट लिख दो उसके साथ में कि मैं नेक्स्ट सो एंड सो, जो भी आपका बर्थ डेट है, उस दिन मैं यहाँ पे इस जगह पे मैं सेलिब्रेट करूंगी। मैं दुबई में सेलिब्रेट करूंगी, मैं लंदन में सेलिब्रेट करूंगी, और उसकी फोटो लगा लो। बुर्ज खलीफा का फोटो लगा लो और वहां पे लिख दो, आई एम सेलिब्रेटिंग माई नेक्स्ट बर्थडे ईयर। आई विल डेफिनेटली डू इट। आपको पहुंचा देगा। अभी आपको नहीं पता, आपके पास वीजा भी नहीं है, मिल जाएगा वीजा, आप पहुंच जाओगे। वो बनाता है क्योंकि ये चीजें आपके दिल में इसलिए आती हैं कि वो यूनिवर्स आपको देना चाहता देता ही है, सबको है। देता है, वो देने के लिए ही बैठा यस। है वो तो। यस। यस। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच और आयशा जी। एक, एक और कोई? अफर्मेशन भी है कि हाँ, द यस मोर आई रिसीव, द मोर आई गिव, द मोर आई गिव, द यस, मोर आई रिसीव। और आई हाथ खाली रिसीव। नहीं होता, आपका हाथ जैसे खाली होगा और भर जाएगा, आपका यस बर्तन बढ़ता चला चला जाता है। थैंक यस। यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आयशा जी। बहुत ही अच्छा लगा आपका शेयरिंग सुन के। यस। कोई और शेयर करना चाहेगा यहाँ पे, जो नए जुड़े हैं? आज का सेशन कैसा लगा, शेयर करना चाहेंगे? डॉक्टर पुंदिर, डॉक्टर पुंदिर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आज? वीडियो और ऑडियो आप ओपन कर लीजिए अपना। मैम ये मेरा पहला सेशन है, मेरा कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अभी जो वीडियो आपने ओपन कर बताया लीजिए सर है, अपना। वीडियो ओपन कीजिए सर। मैम मैं थोड़ा दूसरी जगह था, वीडियो नहीं कर सकता अभी ओपन, हाँ, कोई है बात ना। नहीं, चलिए शेयर कर तो दीजिए। मैडम यस। ये मेरा पहला सेशन था इस तरीके का, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो आपने हम्म। बताया वो मैं करूंगा, और उसका मैं रिजल्ट आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन, आई एम अमेज्ड, थैंक थैंक यू। पिछले सेशंस देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है दूसरे वीडियोस, और ग्रुप यू। में भी श्योर, शेयर होते हैं रोज के रोज। आज थैंक के यू मैम, सेशन का यूट्यूब वीडियो भी आ जाए, दोबारा थैंक यू। देखेंगे तो कुछ चीजें जो सेशन में थे तब क्लिक नहीं हुई, वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनते वक्त क्लिक हो सकती है। रिकॉर्डिंग देखें। राइट। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज का सेशन आप ज्वाइन किया, अब आप रेगुलरली जुड़ते रहिएगा, आपके जीवन में भी जादू हो। यस। कोई और? मुक्तेश जी है, मुक्तेश जी। यस।
किरण जी हैं? यस मुक्तेश जी। यस, अपना जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस। जी जी जी। मुझे यस तो इतना मुक्तेश। अच्छा, हाँ, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि ये तो सचमुच मिराकल हो रहा है। नाम आपने डाला मिराकल मॉर्निंग क्लब, तो ये तो चमत्कार को नमस्कार है। इतने यस, बेहतरीन, लाजवाब, अद्भुत कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि सच में ऐसा भी हो सकता है। यस। आज आप जी फर्स्ट टाइम जी। जुड़े हैं? तो अभी तो मेरे मन में, जी जी जी, बिल्कुल ऑनलाइन तो फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ, लेकिन इतना जादू सा हो रहा है, मन में लग रहा है कि ऐसा भी होता है। तो सच में कुछ असर तो नहीं है, कोई देवीय शक्ति है या क्या है, इस तरह का पता नहीं, ऐसा यस, फील हो रहा यस, है। ऐसा ही होता है। और आप लाइव एग्जांपल आपके जी सामने है, उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करे हैं यहाँ पे। जी, सुनाऊंगा उनको भी, सुना हूँ। जी जी। यस, यस। थैंक यू तो सो मच, प्रैक्टिस थैंक यू सो कीजिएगा, मच। जी जी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा, असाइनमेंट जी कीजिएगा। ग्रुप में है आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी फिर ग्रुप में अपने असाइनमेंट, अपना फीडबैक, आपको सेशंस कैसे लगते हैं उसका फीडबैक भी भेजिए जी जी कि जी, अब कैसा बनाऊंगा लगा इस सेशन। हम्म। सभी सेशन को बनाऊंगा फैशन, और क्या करें। जी जी, थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है, जी क्या बात, क्या बात, क्या बात। जी चलिए, जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर जी योर जी शेयरिंग। जी ओके, जी कोई और शेयर करना चाहते हैं? धन्यवाद। जी, धन्यवाद धन्यवाद। किरण, किरण जी शेयर करना चाहेंगे? शशि जी शेयर करना चाहेंगी आज कुछ? ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आशा है आप सभी को बहुत ही मजा आया होगा। कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, उसका आसान तरीका आज आपको पता चल गया है। उसका मैंने प्रैक्टिकल भी आपको एक्सपीरियंस करवा दिया है, ताकि आप जब करने जाएं तो ये ना सोचे कि कैसे होगा, डेस्परेट ना हो जाए, क्या ये मेरी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, क्योंकि अब तक हम डाउट में ही चल रहे थे। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस ये करनी है कि जो सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए थैंक यू कहना है। तो हम ना बहुत लॉजिकल माइंड वाले हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं। ये दिमाग चलाना बंद कर दो। आप जिस जिस भी शक्ति में विश्वास करते हो ना, बस उसके ऊपर आप विश्वास रखो, और जैसे आयशा जी ने कहा, बस छोड़ दो उसे। लिखो और छोड़ दो, इस ट्रस्ट के साथ कि वो मेरा विश जो है वो यूनिवर्स पूरा करेगा ही। अमेज़न पे ऑर्डर करने के बाद छोड़ देते हो ना, आएगा कि नहीं, ऐसे डेस्परेट होते रहते हो। एक बार रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर दे दिया, जब तक आता नहीं वो डिश आपके टेबल के ऊपर, तब तक आप आराम से बैठते हो ना। बस आराम से बैठो ऐसे ही, विश छोड़ दो यूनिवर्स में, ग्रेटिट्यूड कर लो, ईश्वर उसको बोल दो कि मैं तेरा बच्चा हूँ, बच्चे की इच्छा पूरी करो, मैं उसके लिए बैठा हूँ, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, तुम भेजो। लेकिन जिद मत करो छोटे बच्चे की तरह, मुझे अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो, डेस्परेट मत हो। क्योंकि एज पेरेंट हमें ही पता होता है ना कि हमारे बच्चे के लिए कब क्या अच्छा है, हम तभी देते हैं ना। तो वो भी तो हम सबका पापा है, पूरी दुनिया का। उसको ही पता है कि कब हमें क्या चीज देनी है। उसने विश की, उसे पता चल गया है। और जैसे ही ग्रेटिट्यूड किया ना, तो वो आप उनके प्यारे बच्चों की लिस्ट में आ जाएंगे, और प्यारे बच्चों को सबसे पहले मिलेगा। तो प्यारे बच्चे बन जाओ, असाइनमेंट करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, और अपने जीवन में अपने सारे सपने साकार करो। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं भविष्य शाह इस सेशन को एंड करती हूँ। फिर एक बार मिलेंगे हम कल सुबह 14th डे की एक्सरसाइज के साथ। ठीक है? तो चलिए, सभी को फिर एक बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह।